नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। एलपीजी सिलेंडर को लेकर किस तरीके से पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है, वो तमाम तस्वीर पिछले दिनों से आप देख रहे हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार कमर्शियल गैस हो या फिर घरेलू गैस के लिए तो लोग घंटों लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर बिहार के अलग अलग जिलों से भी आ रही है। किस तरीके से एजेंसी के बाहर भीड़ लग रही है, कई बार हाथापाई भी हो जा रही है, वो तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है अब एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां बिहार के अलग अलग जिलों के जिलाधिकारी के द्वारा यह आश्वासन दिया जा रहा है कि आप घबराएं नहीं, ब्लैक मार्केटिंग से बचे, पर्याप्त मात्रा में एलपीजी उपलब्ध है। लेकिन अब आपको बता दें तो कमर्शियल गैस की सप्लाई यानी कि सिलेंडर की सप्लाई जो रोकी गई थी सरकार की ओर से, पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से, उसे फिर से शुरू कर दिया गया है। वैसे लोग जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल चलाते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अहम और ज़रूरी खबर है। दरअसल आपको बता दें तो एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई फिर से शुरू होने को लेकर हॉर्मुज से 2 भारतीय जहाज निकल चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें तो कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई जो है वो फिर से शुरू कर दी गई है सरकार की ओर से। बुकिंग को लेकर सरकार ने 5 दिन बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर लगी रोक हटा दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमर्शियल सिलेंडर का वितरण शुरू कर दिया गया है। सरकार ने 9 मार्च को कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगाई थी, तो 9 मार्च को रोक लगाई गई थी। और आपको बता दें तो कल जो है मंत्रालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया कि अब कमर्शियल गैस की सप्लाई जो है वो शुरू की जा सकती है। आपको बता दें तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि अब दिल्ली एनसीआर के इंडस्ट्रीज, होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे संस्थानों को 1 महीने के लिए नेचुरल गैस की जगह बायोमास से बने प्लेट्स, खासकर रिफ्यूज डिराइवर फ्यूल यानी कि आरडीएफ पेट्रोल्स के अस्थायी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि कचरे से जो गैस बनाया जाता है उसके इस्तेमाल को लेकर मंजूरी दे दी गई है। तो आप पेट्रोलियम मंत्रालय का वो ट्वीट भी देखें, आप अपने स्क्रीन पे वो पोस्ट भी देखें जिसमें सारी जानकारी दी गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग तेल विपणन कंपनियों द्वारा उपलब्ध कई सुविधाजनक माध्यमों से आसानी से की जा सकती है। घरेलू एलपीजी उपभोक्ता घर बैठे इन माध्यम से एलपीजी रिफिल बुक करा सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप के माध्यम से, एसएमएस और आईवीआरएस के माध्यम से, संबंधित ओएमसी के मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है आप अपना गैस बुकिंग करा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को वितरक के पास जाने या कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। एक पूरा पोस्ट पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है जिसमें व्हाट्सएप नंबर, मिस्ड कॉल देने के लिए सारी चीज़ें जानकारी दी गई है विस्तार पूर्वक, ताकि आपको परेशानी ना हो और आप अपना खाना पीना छोड़कर घंटों लाइन में खड़े ना रहें। दरअसल अब आपको बता दें तो इस पूरे मामले में अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग को अब 15 दिन हो गए हैं। खाड़ी देशों से एलपीजी लेकर आ रहे भारत के 2 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं। ईरान ने 1 दिन पहले इन जहाज़ों को गुजरने की अनुमति दी थी और अब ये भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि 2 एलपीजी जहाज जो है वो ईरान से हॉर्मुज से बाहर निकल चुके हैं। उनके आने की संभावना जो है वो 16 मार्च और 17 मार्च भारत पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से ये भी कह दिया गया है कि आप कमर्शियल जो सिलेंडर है उसकी सप्लाई शुरू कर दें। जो भी रेस्टोरेंट है जो बंद होने की उम्मीद जिन पे की जा रही थी या फिर काफ़ी परेशान थे व्यापारी लोग, तो उनके लिए ये राहत भरी खबर है। और एलपीजी घरेलू को लेकर हम बार बार आपको कह रहे हैं कि डीएम के द्वारा भी कहा जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में है, आप जल्दबाजी ना करें, कालाबाजारी के शिकार ना हो। इसको लेकर डीएम भी अलग अलग जिलों के बयान जारी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।